विद इन 20 डेज़ में मेरा सारा प्रोसेस हो गया। इन्होंने मुझे 2-3 घंटे में ऑफ़र लेटर दे दिया। इनकी टीम ने 1 रुपया नहीं मुझसे लिया, बल्कि उल्टा मैं इधर आया हूँ तो मुझे अब इन्होंने 250 पाउंड का स्कॉलरशिप भी अनाउंस किया। आगे कोई आप इमिग्रेशन का थोड़ा सा बता दो कि आपका कैसा हाँ, एक्सपीरियंस रहा। मेरे पास ना बैंक स्टेटमेंट नहीं थी। मैं उस हवाले से बड़ा परेशान था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होगे, ठीक ठाक होगे। और आप सोच रहे होगे कि मैं आधी रात को आज वीडियो कैसे शूट कर रहा हूँ। तो आधी रात नहीं है, बेसिकली अभी 8 बजे हैं और मैं जा रहा हूँ एक स्टूडेंट को मिलने जो कि मेरे थ्रू यहाँ पर आया। और इस वीक के अंदर मेरे 3 स्टूडेंट्स माशाल्लाह यूके पहुँच गए हैं। तीनों के वीज़े इसी वीक आए हैं और तीनों ने 2 दिन बाद टिकट करवाई है। और उनमें से एक मेरे बिल्कुल पास रह रहा है इल्फर्ड में। तो मैंने सोचा कि भाई चलो उसको मिल के आता हूँ और आप लोगों को भी बताता हूँ कि भाई उसको हमारी सर्विस कैसे लगी। उससे पूछते हैं कि भाई उसके कितने पैसे लगे। अगर कोई जनवरी टेक में आना चाह रहा है तो उसको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि अगर कोई बंदा आ रहा है तो उसके कितने पैसे लग सकते हैं। और भाई के पास मेरी एक छोटी सी अमानत भी है, मेरे लिए लेके आए हैं। खैर मेरे लिए नहीं, मैंने उनको कहा था कि भाई आप काइंडली ले आओ, ठीक है। कुछ चीज़ थी मैंने मंगवाई थी उनके हाथों, तो वो भी जाके उनसे पिक करते हैं। तो लेट्स गो, जाके उनसे मिलते हैं और आपको फिर बताते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। यार है तो ये इल्फर्ड ही, लेकिन इतना अंधेरा और इतना सुनसान तो मैंने कहीं नहीं देखा। मेरा किडनैप वगैरह तो नहीं करना भाई ने। चेक करो यार, कोई बंदा वशर नहीं है यहाँ पे। तो यार फाइनली हसाम भाई के पास हम पहुँच गए हैं। हसाम भाई वेलकम टू लंदन। और सबसे पहले तो बताओ कि कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? यार एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा फील हो रहा है मुझे लंदन में आके। यहाँ पे एम्बियंस, रोड स्ट्रक्चर, हर चीज़, फ्रेश एयर एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। आपको पता है बड़ी पोल्यूशन है, खसूसन सरगोदा में तो बहुत ज़्यादा मिट्टी ही है वो। मैं जब यूके आ रहा था ना, मैंने किसी बंदे का व्लॉग देखा था और वो ये कह रहा था कि यार जब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला ना तो मैंने मैंने कहा यार इतनी फ्रेश हवा। तो ये चीज़ वाकई बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सीन एचडी हो जाते हैं सम टाइम, ठीक है। लेकिन वो एरिया पे भी डिपेंड करता है कि आप कहाँ रह रहे हो, लेकिन मच बेटर देन पाकिस्तान। नहीं, इस्लामाबाद में भी अगर आप रह रहे हैं ना सीडीएस सेक्टर्स में, तो वो चले एचडी काउंट किए जा सकते हैं। यहाँ पे फिर अगर आप आओ तो फिर आपको 4K व्यू मिलता है। हाँ, 4K व्यू मिलता है और इधर फ़ोन यूज़ करने का मज़ा भी आता है कि पाकिस्तान में जितना मर्जी महंगा फ़ोन ले लो लेकिन पता लगता है कि यार आप कहाँ फिर रहे हो, ठीक है। सबसे पहले तो अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या आपने स्टडी की है। हसन है, मैं सरगोदा यूनिवर्सिटी से मैंने MBA मार्केटिंग किया है और मैं सरगोदा से ही मेरा ताल्लुक़ है। और अब मैं लंदन आया हूँ, BPP यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ है MSc मैनेजमेंट विद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। तो ये मेरा छोटा सा तारुफ। तो आपने BPP का कैसे सोचा कि यार BPP यूनिवर्सिटी में जाना? मैंने आपका ही व्लॉग देखा तो वहीं से पहले मेरा मूड था बर्मिंघम में जाऊँ। वहाँ पे अल्स्टर यूनिवर्सिटी बड़ी इकोनॉमिकल है, वैसे भी वो बर्मिंघम सिटी बड़ा इकोनॉमिकल है। वो ट्रैवलिंग के हिसाब से, फूड, अकोमोडेशन, हर चीज़ वहाँ पे बड़ी इकोनॉमिकल है जी। मगर जॉब को भी देखा जाए तो वहाँ पे जॉब्स का भी बड़ा क्राइसिस है। वहाँ पे जॉब्स बहुत कम है। देखा जाए लंदन में महंगा ज़रूर है मगर वैसे यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है। सिक्योरिटी की शिफ्ट्स अच्छी मिल जाती हैं, स्टूडेंट्स मोस्टली यही करते हैं। और उसके अलावा चिकन शॉप्स पे भी आपको काम मिल जाता है। और यहाँ पे कम्युनिटी भी काफ़ी पाकिस्तानी काफ़ी है। और वहाँ पे बर्मिंघम में ये इशू भी है, वहाँ पे है तो पाकिस्तानी मगर वो मीरपुरी है वहाँ ज़्यादा है, तो काम इतना देना वो प्रेफर भी नहीं करते। वो अपने बंदे साथ देसी लोग हैं ना, वो काम नहीं देते, वो पैसे भी थोड़े देते हैं। जी, यही इशू था। इस वजह से मैंने फिर आपसे रब्ता हुआ, आपने मुझे BPP यूनिवर्सिटी का बताया और आपने वो सारा मेरा केस आगे फॉलो किया। तो मेरी टीम की तरफ से कोई आपको मुश्किल है ही हो? नहीं, कोई मुश्किल नहीं, बल्कि बहुत क्विक रिस्पांस। जबकि मेरा जो पहला कंसल्टेंट था उसने तो मेरा 8 से 10 दिन में ऑफ़र लेटर निकलवाया। इन्होंने मुझे 2-3 घंटे में ऑफ़र लेटर दे दिया और मैंने भी उस हिसाब से ही अगले दिन ही फीस जमा करवा दी। और विद इन 20 डेज़ में मेरा सारा प्रोसेस हो गया। बैंक स्टेटमेंट मेरी पहले ही अपनी थी, हाँ वो रेडी थी। तो उसके आपका 28 डेज़ चाहिए होते हैं मैच्योर होने में,
वो आपकी रेडी हो तो फिर आप इनसे रब्ता करेंगे तो 2 वीक्स में ही आपको लंदन भेज देंगे। यार ये भी ना डिपेंड करता है सम टाइम हाँ, कि अपने केस क्या पे ऑफर उस ऐसे टाइम ही पे है। यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड कर रही है। सम टाइम ऐसे होता है कि यूनिवर्सिटी कहती है कि बस स्टूडेंट दो और आपका एडमिशन हो जाए, ठीक है। जिस तरह भाई ने कहा कि भाई का 20 दिन में हमने जो है ना सारा प्रोसेस कवर कर दिया, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन सम टाइम 2 महीने भी लग जाते हैं, ठीक है। वो बच्चे पे भी डिपेंड करता हाँ, है। वो स्टूडेंट आपके अभी आता है, फिर उसके फादर जैसे नहीं कि मानते। आपका इंग्लिश टेस्ट स्पेशली वो आपका हाँ, पहले हुआ हो। आजकल लेट हो रहा है। हाँ जी, तो इस वजह से भी कई अब तो आपको क्या कहते हैं, लोग पीटी करके भी आते हैं। कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो आपको एमओआई भी दे देती एमओए भी हैं। देती हैं। तो ये आपकी यूनिवर्सिटी पे भी डिपेंड करता हाँ, है। ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट अक्सर हर बंदे की अपनी होती है कि चॉइस होती है हमने कहाँ ऐसे पे ही है। जाना है। तो सब्जेक्ट्स के हिसाब से, यूनिवर्सिटी के हिसाब से, तो हर एक मेरे इस वीक में अल्हम्दुलिल्लाह 3 स्टूडेंट जो है ना इसी वीक में जो है वो यूके आए हैं। लेकिन ये भाई लंदन है तो मैं इनको मिलने आ गया हूँ अभी, जी 2-3 दिन पहले ही आए हैं। एक मैनचेस्टर है और एक बर्मिंघम है। अभी और स्टूडेंट आएंगे तो मैं ट्राई करूँगा कि उनको भी रीच आउट करूँ। तो मैंने कहा भाई का एक्सपीरियंस पूछते हैं। तो हसन, पैसे आपके कितने लग गए, क्योंकि अब ये जो स्टूडेंट देख रहे हैं वो जनवरी इनटेक में आएंगे। तो जब मैं वीडियो बनाता हूँ ना तो वो बहुत सारे डिफरेंट कंसल्टेंट्स को मिल के आते हैं। मैं ये नहीं ऐसे ही कहता है। कि आप मेरे से काम करवाओ, ठीक है। बिल्कुल मैं ऐसे ही कोई है। ऐसा नहीं हूँ कि मैं 100% आपका वीज़ा लगवाऊंगा। ये बस अल्लाह ने करनी होती है, ठीक है। ऐसे ही है। अब बात इसमें ये है कि बहुत सारे कंसल्टेंट्स को स्टूडेंट मिल के आते हैं। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। हाँ, वो तो पहले तो आपका ऑफर लेटर मंगवाने पे भी 10 से 15,000 आपसे एडवांस ले हाँ, लेते हैं एडवांस पैसे लेते हैं। पाकिस्तान में। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये मेरा जो उनके अहमद भाई ने करवाया है, तो इनकी टीम ने 1 रुपया नहीं मुझसे लिया, बल्कि उल्टा मैं इधर आया हूँ तो मुझे अब इन्होंने 250 पाउंड का स्कॉलरशिप भी अनाउंस किया, जो कि अभी मिला तो नहीं वो हम मगर हर ये दे स्टूडेंट्स देंगे को देते जी। हैं, जितने भी हमारे होते हैं ना। वो डिपेंड करता है सिचुएशन टू ऐसे ही है। सिचुएशन। लेकिन बात ये कि हम किसी भी किसी भी स्टूडेंट से कुछ भी चार्ज नहीं करते। कंसल्टेंट को आप विजिट करोगे, वो कहेगा आप एडवांस 15,000, 20,000, 25,000 जमा करवाओ, बाकी आप बाद में जमा करवाना। और उसके बाद फिर मेनली उनका काम यही होता है कि वो आपसे पैसे ले लेते पैसे हैं। ले लेते हैं। और मेरे पास 80% ऐसे केस आते हैं जो पहले धक्के खा के आते हैं। वो हाँ, कहते वो हैं कि ये कई हो हर गया। कंसल्टेंट से 2 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, मैं खुद बल्कि 1-2 कंसल्टेंट्स के पास गया। अब फैसलाबाद में भी थे, एक उनके पास भी गया, बड़े मशहूर ग्रुप है वो। तो वो सब 20,000 पहले डिमांड करते हैं, फिर वैसे ही आपको है, ऑफर लेटर देते ऐसे हैं ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन फिर मेरे साथ होती ही है ना कि मैं स्टूडेंट का काम शुरू करता हूँ जी। और स्टूडेंट 2 हफ्ते करता है मेरे साथ, हाँ, बाद में जाता उधर ही कि जी मैंने वहाँ पैसे दिए हुए हैं। ऐसे ही तो है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन ना 1 हफ्ते के बाद जब वहाँ से काम खराब होता है फिर फिर अहमद आपके भाई पास को, आ जाता हाँ, है। फिर मेरे पास आया था। फिर हम भी नहीं रखते ओबियसली। ऐसे ही है। डिपेंड करता है कि चलो अगर उसका केस फंसा हुआ है तो हम कहते हैं कि चलो कर लेते हैं, लेकिन ओबियसली एक बंदा हमें चीट करके गया है तो बिल्कुल, फिर हम फिर हमारा दिल नहीं मुश्किल करता। होता है। तो हाँ, फिर दूसरा कॉस्ट की यार आपने बात किया, तो टोटल कॉस्ट तो मुझे आइडिया नहीं है, मैंने कैलकुलेट नहीं किया। बस ये होता है कि आपने इनिशियल डिपॉजिट आप कितना दे रहे हो, बैंक स्टेटमेंट आपकी अपनी है या नहीं है। अगर आप कहीं से ले रहे हो तो आजकल शायद 9% के 7%। 9% हाँ, पर मंथ, पर नहीं 2 मंथ्स 2 का मंथ, टाइम हाँ होता है। 2 मंथ मेरे टाइम पे भी इतना ही था। हाँ, तो इतने पे इन्वेस्टर्स आपको 4-5 ले लाख रुपया देते तो बन जाता है ना हैं, ये भी। 5-6 लाख तो इजीली बन जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप इनिशियल कितना हाँ, पे कर रहे हो। डिपेंड भी आपका करता है कितना था? बिल्कुल। मेरा था वैसे तो 4,000 था, मगर मैं 5,000 पे करके आया हूँ। ठीक है। टोटल फीस कितनी है आपकी कोर्स की? टोटल फीस मेरी बनी है 12,400। और वो लंदन कैंपस वो में? लंदन कैंपस बीपीपी। ठीक है। तो इसके अलावा जो कोई स्टूडेंट आ रहा है, कोई ऐसी आपके साथ सिचुएशन हुई हो हमारे साथ या आप अपने पुराने कंसल्टेंट के साथ, जो आपको लगता है कि स्टूडेंट को ये चीज़ पता होनी चाहिए अगर वो अपना प्रोसेस कर रहा है तो? हाँ, स्टूडेंट को सबसे पहले तो अपने कंसल्टेंट से ये पूछना है कि एक मेरा दोस्त है, उसका ARU यूनिवर्सिटी है यहाँ पे। ARU। हाँ, उसका यहाँ पे एडमिशन हुआ है, तो वो 4,000 बेचारा पे तो करके आ गया है। अब इनरोलमेंट पे 4,200 पाउंड से उन्होंने और डिमांड की है। अच्छा, तो अब वो बहुत इनरोलमेंट फीस जिसको हम इनरोलमेंट कहते हैं। फीस, अब वो बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान है कि पहले तो वो कम पैसे दे के आ गया, अब उसके आउट ऑफ बजट हो गया। अब उन्होंने कहा है कि अगर आप विद इन अ वीक पैसे नहीं देते हो तो हम क्या विड्रॉ कर कहते देंगे हैं आपको। आपका होम अफेयर से बात करके आगे प्रोसेस करेंगे। यूनिवर्सिटी क्या करती है, होम ऑफिस को मेल कर देती है बिल्कुल। कि ये स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है, हम इसको विड्रॉ करते हैं। आपको मेल आती है। मैंने भी एक किस्सा ऐसा शेयर किया था कि मेरे साथ हुआ था।
तो तब मेरे पास भी फीस का, मेरे पास पैसे थे लेकिन मैंने सोचा था इकट्ठी फीस जमा करवाऊंगा ना, तो वो फिर बड़ी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। खैर मैंने तो हाँ फीस बड़ा पे इशू कर दी बनता थी। है। स्टूडेंट को लाजमी पता होना चाहिए कंसल्टेंट से वो 2-3 बार ये चीज़ें कंफर्म पता करे होनी चाहिए, कि बिल्कुल इनरोलमेंट पे भाई पैसे तो नहीं देने। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो अब उस बेचारे का बड़ा इशू बना, उसकी तो बैंक स्टेटमेंट भी अपनी नहीं थी, 6 लाख उसने वो भी लगाया, तो बड़ा उसका बेचारे का लॉस होगा। अव्वल तो कोशिश कर रहे हैं उसकी, हम स्टूडेंट्स मिलके जितनी हेल्प करें कि वो अपनी फीस दे दे, बट पर ये ये चीज़ बहुत स्टूडेंट कॉमन है, कंफर्म ये जी बहुत चीज़ है। अभी कल एक सिस्टर ने मुझे मैसेज किया, उन्होंने 4,000 पाउंड फीस जमा करवाई थी। उसके बाद उन्होंने जो मुझे मैसेज लिखा मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ, आप देख लेना। लेकिन जो मेरी बाद में बात हुई है उनके साथ, तो उन्होंने यही कहा कि मुझे कंसल्टेंट ने कुछ नहीं बताया। उसने कहा ये आपकी फीस है, सिर्फ जाके स्पेशली जो कंसल्टेंट्स पाकिस्तान में बैठे हुए हैं ना, वो मैं उनका काम होता है आपको भेजना, भेजना, ठीक है। हमारी अपना टीम कमीशन पाकिस्तान लेना, में भी है और यहाँ मैनचेस्टर के अंदर भी है, और अभी भाई के बिल्कुल पास जो है लंदन लंदन, में जो भी, हमारा एल्फ्रेड लंदन में में। भी नया ऑफिस है, तो वो बिल्कुल पास में ही है, ठीक है। तो हमें पता है कि सिचुएशन क्या है, यूनिवर्सिटी कैसे डील करती हैं, तो हम उसी लिहाज से जो है ना वो स्टूडेंट को गाइड करते हैं। तो बिल्कुल वो ऐसे अब ही है। जो सिस्टर थी उनका ये मसला बना हुआ है कि उन्होंने 2400 पाउंड पे करना है, लेकिन उनके पास वो भी नहीं है। तो वो एक बहुत हैवी मसला है। उन्होंने मुझे ईमेल्स दिखाई हैं कि भाई यूनिवर्सिटी कह रही है कि आप हम आपको अब निकाल देंगे, तो अब मुझे कह रही है कि मैं क्या करूं। मतलब उन्होंने काफ़ी पुट्ठे सीधे मुझे वो आइडिया भी दिए एक हैं। थ्रेट ही होता है ना, यूनिवर्सिटी हाँ आपको मिला, वो जैसे बताया गया कि हम होम अफेयर से बात करते हैं। अब तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है, ऐसे तो ही। हम दोस्त उसके जो इर्द गिर्द करीबी चलो उसके आप तो दोस्त हैं, दोस्त हो उनके, तो वो भी कुछ भी नहीं लगते ना। बिल्कुल उनके तो है भी कुछ कोई बिल्कुल नहीं है, ऐसे ही है। तो ये सीन कम होता से है। कम अपने, अगर आपके ऑफर लेटर्स आते हैं ना, तो वो कम से कम पढ़ा करो, उसके ऊपर सब कुछ मेंशन होता है। मुझे लगता है, जहां तक मुझे पता है, कि उन्होंने वो पढ़ा नहीं होगा। कंसल्टेंट ने भी कहा ठीक है, नहीं पढ़ा तो ना सही, हाँ ऑफर लेटर पे मेंशन होता है। सब कुछ अच्छा कई मेंशन होता है यार। कंसल्टेंट ऐसे होते हैं, वो ये कह तो देते हैं कि आप हमारे सर पे छोड़ दो, बेशक ऑफर लेटर पे लिखा है हाँ आप वहां वो पे हम चले जाओ, करवा देंगे, हाँ मगर ऐसा आपने कुछ ऐसा ही नहीं कभी होता, ठीक है, जो ऐसा कुछ ऑफर नहीं लेटर होता। पे लिखा है उसके अलावा वही आपने होना है, उनकी कोई बात नहीं बिल्कुल माननी। ऐसे ही है। मेरा कंसल्टेंट कंसल्टेंट मुझे कहता था 1,000 पाउंड स्कॉलरशिप मिलेगी, मुझे मेरी डिग्री खत्म हो गई, मुझे अभी आज तक तक नहीं नहीं मिले मिली। ऐसे ही है। तो ये फ्रॉड कन्विंस है तो यार। आपको बड़ा करते हैं कि बेशक ये ऑफर लेटर पे लिखा है, मगर आपने उसी चीज पे अमल करना है जो ऑफर कंसल्टेंट की लेटर बात पे पे नहीं रहना कभी भी। मेंशन है, बिल्कुल। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब आगे क्या प्लान है यहाँ पर? कुछ जॉब शॉप का देखा? अभी 2 दिन हुए अभी हैं लेकिन दूसरा स्टिल। दिन है मेरा। हाँ अभी फाइंड कर रहा हूँ, मैंने सिक्योरिटी का वो कार्ड अप्लाई किया है, तो अभी आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह जॉब मिल जाएगी। वैसे तो मैं देख रहा हूँ, इंडीड पे भी देख रहा हूँ, read.com पे भी देख रहा हूँ, लिंक्डइन पे भी आस पास में शिफ्ट्स नज़र आ रही हैं, मगर अभी मैं गया नहीं क्योंकि दूसरा मेरा दिन है, तो मैं अभी बस थोड़ा और भाई की ये मौज है कि भाई के रिलेटिव्स यहाँ, जिस बंदे के रिलेटिव्स यहाँ पे ना, उसको ये आसरा है कि अकोमोडेशन के पैसे बच रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही उसके है। बाद उसको ये है कि चलो जॉब में भी कहीं हेल्प कर देंगे। जी ऐसे ही है। तो पर अकोमोडेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है यार, एक किसी बंदे का आपके ऊपर हाथ होना, ये बहुत बड़ी बहुत चीज़ बड़ी है। चीज़। सबसे पहले कि जब आप एयरपोर्ट से लैंड करते हो ना, हाँ, आगे कोई आप इमिग्रेशन का थोड़ा सा बता दो कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। इमिग्रेशन वाले यार, मैं भी थोड़ा सा डरा हुआ था। मैंने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे उन्होंने ना, बल्कि फोटो में आपको दूंगा, वो अपना फोटो नीचे आप स्क्रीन पे देख लोगे। हाँ उन्होंने 5 चीजें वहाँ पे लिखी हुई थी, कैश, पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, एक दो। अब मेरे पास ना बैंक स्टेटमेंट नहीं थी, मैं उस हवाले से बड़ा परेशान था। तो जैसे ही मैं इमिग्रेशन ऑफिसर के पास गया, तो उन्होंने मुझसे जस्ट पासपोर्ट रिक्वायर किया, और कैश भी नहीं बन के उन्होंने मुझसे मांगा, और स्टैम्प करके मुझसे, बल्कि उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि आप यहाँ पे क्या करने आए हो क्या नहीं। ये अपनी अपनी लक होती है। बल्कि मेरे साथ भी एक और स्टूडेंट भी था, उससे उन्होंने उसका कैश भी देखा और पूछा भी कि कौन सी यूनिवर्सिटी है, क्लास कब से स्टार्ट हो रही है, ये चीज़ें कई पूछ लेते हैं, ये मुझसे डिपेंड सारा कुछ करता है। पूछा था यार उस बंदे ने, दोनों बार पूछा था मैं। हाँ अगर आप यार, अच्छा वो उससे पता क्यों पूछा, वो बहुत ज्यादा ना यार कंफ्यूज था, वो डरा हुआ था। अगर आप Confident कॉन्फिडेंट रहना रहते हो चाहिए, ना, आपको वो confident कुछ भी नहीं आपसे पूछते, आपसे कैश, मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था। इसमें 50-50 चीज हो सकती, कॉन्फिडेंट आप रहो, वो एक प्लस पॉइंट आपका रहेगा ही रहेगा। लेकिन मैं भी बड़ा तड़ले से गया था, मैंने उसको पूछा हाउ आर यू ये वो, लेकिन स्टिल उसने पूछी। लेकिन आपकी इंग्लिश इतनी हो कि आपको समझ भी आ जाए, उनका एक्सेंट आपको समझ नहीं आता। हाँ वो बिल्कुल ही ना मुंह नीचे करके बात करते हैं, तो सॉरी करके आप उनसे रिपीट करवा सकते हो कि वो क्या बोल रहे हैं। ऐसा ही है। थैंक यू सो मच साम भाई, आपने थैंक यू आपका, आप आए स्पेशल हमारे बुलाया। पास। और भाई से मैंने एक स्पेशल चीज़ मंगवाई थी, वो भी मैं आपको मैंने आते हुए बताया। ये मैंने अभी बैट एक मंगवाया था, तो भाई के पास स्पेस थी, तो मैंने कहा यार जी ऐसे प्लीज ले आओ।
कोई इशू नहीं यार। क्योंकि मुझे क्रिकेट का बहुत शौक है, तो ये मैंने ऑर्डर दिया हुआ था तो भाई ले आए हैं। तो थैंक यू सो मच हम भाई, जी, और आपका thank ऑडियंस you। के लिए भी थैंक यू सो मच कि आपने बताया कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और कोई आना चाह रहा है तो टोटल एक्सपेंसेस मैं बता देता हूँ, कम से कम आपके पास 40 से 45 लाख का बजट होना चाहिए, जी ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही इतने लग उसमें जाते हैं। सम टाइम बैंक स्टेटमेंट इंक्लूड हो जाती है, सम टाइम नहीं होती, तो ये डिपेंड करता है केस टू केस। ऐसे ही है तो थैंक यू सो मच साम भाई, जी, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ भाई आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है और कोई बात पूछनी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। और अगर किसी को पाकिस्तान से यूके भी आना है तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। थोड़ा लेट मैसेज मिलेगा, वो भाई का भी गिला था, लेकिन बात वही अगर विद इन अ डे रिस्पॉन्स कर देते हैं भाई। यार वही बात है ना, स्टूडेंट बहुत ऐसे ज़्यादा। ही है। अब मैं कल रात बैठा था, मैंने पिछले 4 दिन जितने मैसेज थे ना वो सारे क्लियर किए हैं। तो वो फिर ऐसे ऐसे ही ही, है। मैं खुद जॉब भी करता हूँ, फिर साथ में यूट्यूब और ये सब कुछ भी करना पड़ता है, करना पड़ता तो वो बस एडजस्ट कर लेते हैं। तो आप भी एडजस्ट कर लो यार थोड़ा सा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल पे नए हो तो चैनल कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।